कॉर्पोरेट आवर में आज देश की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जी हाँ, शनिवार को एसबीआई के जून तिमाही के नतीजे आए जो अनुमान से कमजोर रहे। सालाना आधार पर मुनाफा 7% घटकर करीब 6,050 करोड़ आया है और ब्याज आय 13% जरूर बढ़ी है, 31,200 करोड़। अच्छी बात ये रही कि Q1 में प्रोविजनिंग और एनपीएस में कमी आई है। तो नतीजों के लिए क्या ट्रिगर्स थे, आगे किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक है, इस पर चर्चा करने के लिए हमने एसबीआई चेयरमैन दिनेश खरा से खास बातचीत की। देखिए एक छोटा सा अंश उस कॉन्वर्सेशन का। चलते हैं सीधे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट, मिस्टर दिनेश खरा, चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम। सर कैसे डिफाइन करेंगे इस क्वार्टर को सर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी, कैसे समराइज करा जाएगा इसको? मेरा ये मानना है कि इस क्वार्टर में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी लोन ग्रोथ देखी है और साथ ही साथ डिपॉजिट ग्रोथ भी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स से जो है से इन सिंक में है। और बाकी जो मेजर कंसर्न जो जो प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है वो एक्चुअली एक मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है जो कि हम रिवैल्यूएशन में करना पड़ता है। और जो हमारी ट्रेजरी बुक में जो भी सिक्योरिटीज रहती हैं एएफएस में, उनको हमें रिवैल्यू करना पड़ता है। और उसमें जिससे हमें रिवैल्यू करना पड़ता है उसका मापदंड जो है वो जीसेक यील्ड रहता है, 10 ईयर जीसेक यील्ड। और जीसेक यील्ड चूँकि हम लोगों ने देखा है कि पिछले जून क्वार्टर में जो है काफ़ी अधिक मूवमेंट रहा और उसका कारण मुख्यतः ये था कि जो ग्लोबल हेडविंड्स थे और जिसके कारण जो इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा हुआ था, उस कारण से जीसेक यील्ड काफ़ी ज़्यादा थी। इस कारण से जो है जो हमें एमटीएम लॉस में हुआ जो कि 6,549 करोड़ का हमने इस क्वार्टर में बुक किया है। अगर वो लॉस नहीं होता तो शायद हमारा प्रॉफिट जो है कहीं अधिक 12,000 करोड़ से अधिक का। क्वालिटी ऑफ एसेट्स को देखें, अगर हम लोन ग्रोथ को देखें, हमारे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। बट सर सेगमेंट जहां पर अच्छी ग्रोथ आगे दिख रही है, रिटेल, हाउसिंग, एसएमई, कॉर्पोरेट, आप किस पे ज्यादा बेट करेंगे? देखिए ऐसा है कि हमारा रिटेल जो है वो ग्रो किया है तकरीबन 18%। और अगर हम पिछले 3 साल का कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट देखें रिटेल का तो वो 16% के करीब रहा है। और इसके अलावा कॉर्पोरेट और एसएमई में भी जो है हम लोगों ने तकरीबन 10% का ग्रोथ आया है, जो पिछले गत वर्षों में ऐसा ग्रोथ नहीं देखा गया था। आने वाले दिनों में मैं पूरी आशा करता हूं कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस को एड्रेस करते हुए हमें आशा है कि हमारा कॉर्पोरेट का ग्रोथ और अधिक होगा और साथ ही साथ रिटेल इंजन तो बराबर वैसे ही काम करता रहेगा जैसे पिछले गत वर्षों में काम किया है। सर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में हमने देखा स्लिपेजेस रेशियो और क्रेडिट कॉस्ट दोनों ही बढ़ गए हैं, इसका क्या वजह है? देखिए ऐसा है कि जो स्लिपेज रेशो है इसके लिए मापदंड जो है वो वाई वाई रखा जाता है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, क्योंकि जो है जो सीक्वेंशली बहुत से ऐसे वेरिएबल आ जाते हैं जिस कारण से कि ये शायद कंपेरेबल नहीं रहता है। इस कारण से हम इसको वाई वाई बेसिस पर कंपेयर करें तो हमारी स्लिपेज रेशियो एक्चुअली कम हुई है। एनपीए प्रोविजन सर वो भी बढ़े 31% अगेन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसकी वजह सर? नहीं, एनपीए प्रोविजन भी जो है जैसा स्लिपेज मैंने आपसे कहा कि एनपीए और स्लिपेज दोनों ही वाई वाई बेसिस पर रखा जाए तो एनपीए प्रोविजन उस तरह से कम हुए हैं। एमटीएम लॉसेस सर कितने हुए हैं ऑन अवेलेबल ऑफ सेल पोर्टफोलियो दिस क्वार्टर, एंड अगर इंटरेस्ट रेट्स? अब की बार एमटीएम लॉसेस हुए हैं 6,549 करोड़ के। तो 6,068 करोड़ का हमारा प्रॉफिट है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द एमटीएम लॉसेस ऑफ 6,549 करोड़। ओके सर, क्या इम्पैक्ट दिख रहा है सर राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स का ऑन लोन पोर्टफोलियो? क्या अभी तक ज्यादा असर हुआ है या आगे कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं, कैसे ब्रेस कर रहे हैं, एंड व्हाट विल इट इम्पैक्ट विल इट हैव ऑन क्रेडिट कॉस्ट आगे जाके? मेरा ये मानना है कि वैसे भी हमारा जब एमसीएलआर का जो रिवीजन होता है वो इफेक्टिव जो है डिफेक्टो उसका इम्पैक्ट जुलाई से आना शुरू होगा। तो जो हमने पास्ट में भी जो एमसीएलआर वगैरह जो इंक्रीज हुआ है उसका इम्पैक्ट जुलाई सितंबर क्वार्टर में दिखलाई देगा। तो आने वाले दिनों में जो 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 सिचुएशन है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगी कि जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज क्या है। हमारा तो जो कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज वो तकरीबन 6 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। तो मेरे को आशा है कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ रहेगी जिस कारण से हम जो है
लोन्स जो है काफ़ी अच्छे कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लेंड कर सकेंगे। सर, डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट अगर हम देखेंगे इस वक्त तो इट्स ऑलमोस्ट नाउ जस्ट 2%। क्या इसका इम्पैक्ट दिख रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में और आप कैसे देखते हैं इसको? लिक्विडिटी कुछ जो है रिवर्स रेपो में प्लेस जरूर होती है, लेकिन वो एसेंशियली डिपेंडिंग अपॉन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑन ए डे टू डे बेसिस उस तरह से होती है। अगर देखा जाए तो रिवर्स रेपो के थ्रू जो है आपके जो इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज हैं जो कि आप रिवर्स रेपो में प्लेस करते हैं वो इट कैन अर्न बेटर। लेकिन जो जैसी लिक्विडिटी की आप सिचुएशन देख रहे हैं कि तकरीबन 14% सिस्टम का लोन ग्रोथ है और 8% डिपॉजिट ग्रोथ है, तो मेरे को नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा माध्यम रहेगा बैंकों के लिए कि वो कुछ इंटरेस्ट इनकम इम्प्रूव कर सकें। ओके सर, क्विकली आपसे लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन सर। एक तो एसबीआई ने जो सेटअप की नई सब्सिडीज और आप स्मॉल एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, किस तरीके के प्लान्स है सर आगे इन दोनों ही एरियाज में? सब्सिडी जो हमने सेटअप की है वो ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडी सेटअप की है, और ऑपरेशनल सपोर्ट सब्सिडी के माध्यम से हम जो है जो हम अपना जो ग्राउंड कनेक्ट है वो और अधिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, जिस कारण से कि जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं रूरल इकोनॉमी में उनको हम अच्छे से और टैप कर सकें। जो रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जो वैल्यू एनएआरसीएल ने दिए टू सम अकाउंट्स वो काफी कम है एंड इट मेक्स रियली द होल एक्सरसाइज ऑफ सेटिंग अप एनएआरसीएल वॉइड। आपके क्या थॉट्स है सर इस पर? देखिए, एनएआरसीएल जो भी वैल्यूएशन देगा वो उसमें काफ़ी डेलिब्रेशंस वगैरह रहती हैं, और एक पर्टिकुलर एसेट में अगर कोई लो वैल्यूएशन दी है तो इट इज़ नॉट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द टोटल बुक। मेरा ये मानना है कि उनकी वैल्यूएशन जो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द राइट वैल्यूएशन, आई थिंक वो लोग इसके साथ जो है जस्टिस कर पाएंगे, और ये वैल्यूएशन बड़ी रियलिस्टिक वैल्यूएशन होंगी आने वाले दिनों में। अगर मैं बात करूं लोन ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स और एनपीएस क्या दिख रहा है, ये साल कैसे एंड करेंगे सर? फिर भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम ईयर एंड में भी अच्छे रिजल्ट्स दें, जिसमें कि निम अच्छा होना चाहिए और एसेट्स की क्वालिटी अच्छी बनी रहनी चाहिए और लोन ग्रोथ भी अच्छा होना चाहिए। ये हमारी कोशिश रहेगी। ओके, ऑल राइट मिस्टर खारा, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, तो ये थी कॉन्वर्जेशन एसबीआई के चेयरमैन के साथ। आपने सुना उनका क्या कहना है, आगे किस तरीके की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेट कर रहे हैं। चलिए